क्या आपको वाज और वेयर का यूज समझ में नहीं आता? 90% लोग एक ही गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है वाज का यूज कहाँ करें, सब वेयर का यूज कहाँ करें। तो चलिए आज इस वीडियो में उस कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट वेयर यू डूइंग, तो आपको समझ नहीं आता है कि हम आंसर क्या दें। तो इसी कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो में हम ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत गुप्ता। मैं आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सारथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वेयर का यूज कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना होता है, उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? मुझे पता आप रेडी हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल यहाँ पे लाइनें लिखी हुई हैं, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? हौसलों की आग दिल में जलाए रखना, मुश्किलों से खुद को आजमाते रहना, मंजिल खुद चल कर आएगी एक दिन, बस कदम अपने आगे बढ़ाते रहना। हौसलों की आग दिल में जलाए रखना, मुश्किल से खुद को आजमाते रहना, मंजिल खुद चल कर आएगी एक दिन, बस कदम अपने आगे बढ़ाते रहना। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को जारी रखना। मतलब भूतकाल में कोई भी काम क्या था, कंटिन्यू था, जारी था, उसी को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो भूतकाल में समय पर चल रहा था वाक्य के, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। जैसे कि वह घर जा रहा था, वह क्या कर रहा था, तुम सो रहे थे, तुम क्यों सो रहे थे, ठीक है, वह क्या कर रहा था। इस तरीके के सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब सिंपल तरीके से समझे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हम समझेंगे कि वाज का यूज कहाँ करते हैं तथा वेयर का यूज कहाँ करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, तथा वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। चलिए आगे पढ़ समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी 4 भाग होते हैं: सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस समझते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि जो एकदम सकारात्मक वाक्य हो, जिसमें नहीं का शब्द ना यूज किया गया हो, प्रश्नवाचक शब्द का यूज नहीं किया गया हो। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा था, वह खाना बना रही थी, वे खेल रहे थे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि हम वाज का यूज कहाँ करेंगे तथा वेयर का यूज कहाँ करेंगे। तो वाज का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें वाज का यूज करना है, तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें वेयर का यूज करना है। वेयर का यूज किसके साथ? प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज। ठीक है, सिंगुलर नंबर मतलब क्या? जैसे कि अपना ही हो गया, सी हो गया, कोई भी नेम हो गया, आई हो गया, इट हो गया, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे, तथा अन्य सब के साथ वेयर का यूज करेंगे। जैसे वेयर का यूज किसके साथ करेंगे? वी के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे। मतलब सीधे तरीके से बोला जाए तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का यूज करेंगे और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम
वाज का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लस वाज वेयर, मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं आई। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर। तो आई हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई वाज। वर्ब देखना है, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, READ। इसके साथ हम क्या करेंगे, ING लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हम किस पे काम कर रहे हैं, तो किताब पे काम करें, किताब पढ़ रहे, रीडिंग बुक। ठीक है, आई वाज रीडिंग बुक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, वह खाना बना रही थी। सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, लड़की है, तो सी हो जाएगा, रही थी, सी। सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। सी वाज। वर्ब क्या है, बनाना। क्या बना रही भाई, खाना। तो खाना बनाना का इंग्लिश क्या होता है, कुकिंग। कुक मन बनाना, इस ING लगा देंगे, कुकिंग। सी वाज कुकिंग द फूड। सॉरी मिस्टेक हो गया, सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। चलिए आगे देखते हैं तीसरा, वे खेल रहे थे। तो वे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं दे। प्लूरल नंबर के साथ वेयर, दे वेयर। वर्ब हमारा क्या है, खेलना, प्ले। इसमें हम क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो सीधे तरीके से समझा जाए तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करते हैं, और कुछ नहीं है। चलिए निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खेल नहीं रहा था, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आई, वाज वेयर, मैं क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज, आई वाज नॉट। वर्ब खेलना, प्ले, ING लगा देंगे वर्ब में, तो प्लेइंग हो जाएगा। तो सिंगुलर नंबर के साथ वाज, आई वाज नॉट प्लेइंग। दूसरा देखते हैं, वह नहीं पढ़ रही थी, वह पढ़ नहीं रही थी। तो वह का इंग्लिश सी, इसके बाद वाज भी लगाना। सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वाज लगा देंगे, सी वाज नॉट। पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रीड होगा। ठीक है, तो रीड हमने लिख दिया यहाँ पे, READ वर्ब। इसमें ING लगा देंगे, रीडिंग। ING लगा दिया, क्या हुआ, रीडिंग। तो बस खत्म। ठीक है, वे TV नहीं देख रहे थे, इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो सबको पता है कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है यस एंड नो आंसर टाइप, जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे मैं पूछूं, वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, तो खेल रहा है तो आप हाँ बोलोगे, नहीं खेल रहा था तो ना बोलोगे। ठीक है, मतलब कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस की शुरुआत में हो तो उसे बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। समझिए ध्यान से, जब भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले, जैसे क्या वह खेल रहा था, क्या वे लोग मंदिर जा रहे थे, क्या वह खाना बना रही थी, तो सभी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाक्य के शुरुआत में। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, हाँ या ना में देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या वह खाना खा रही थी, तो आप क्या बोलोगे, खा रही थी तो हाँ बोलोगे, नहीं खा रही थी तो ना बोलोगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं,
उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान देते हैं एग्जाम्पल को। क्या वह खेल रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हेल्पिंग क्या करेंगे, वाच लगाएंगे, तो वाच। सबसे पहले क्या देखेंगे कि वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ वाच। वाच के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के बाद वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्ले। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हमारा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे ध्यान दीजिए, क्या वे लोग मंदिर जा रहे थे, तो इस तरीके के सेंटेंस को ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाक्य के पहले है, तो क्या वे लोग मंदिर जा रहे थे, इसका आंसर आप क्या करोगे, हाँ जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे, तो वे लोग क्या है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ क्या हो जाएगा, वेयर। वेयर के बाद सब्जेक्ट डे, डे के बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, गो, तो गो का इंग्लिश गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो गया, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, गोइंग टू टेम्पल, TEMPLE, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप को देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या हो, वाक्य के बीच में हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो इसका आंसर तब हाँ या ना में नहीं दोगे, इसका आंसर आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा था। सॉरी भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तुम क्या कर रहे थे होगा, यहाँ पे हो नहीं, तुम क्या कर रहे थे। इसका आंसर आप हाँ या ना में तो दे नहीं सकते, उसका आंसर आप कैसे दोगे, मैं सो रहा था, मैं खा रहा था, मैं घर जा रहा था, मैं मंदिर जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं पूजा कर रहा था, जो भी आप होगा आप खुलेआम दोगे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए, तो उसे बनाते समय सबसे पहले हम लोग WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग कब घर जा रहे थे, तो कब का इंग्लिश क्या होगा, वेन। हम लोग है तो ये प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ वेयर। देखिए WH वर्ड वाज वेयर, तुमने वेयर लगाया, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो हम लोग इंग्लिश क्या होगा, वी, ठीक है। वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो, इसमें हम ING लगा देंगे। वेन वेयर वी गोइंग टू, ऑब्जेक्ट क्या है, होम है, ठीक है। वेन वेयर वी गोइंग टू होम, मतलब जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक है, तो उसे बनाते समय हम लोग सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा हम देखते हैं क्या है हमारा, राम जंगल क्यों जा रहा था, तो वाई, राम सिंगुलर नंबर, तो वाज, वाई वाज राम। जाना का इंग्लिश गो, इसमें ING हम लगा देंगे, गोइंग टू फॉरेस्ट, जंगल का इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा, इंग्लिश फॉरेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम आगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद केवल क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं। क्या वह नहीं पढ़ रहा था, एग्जांपल देखिए, तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, क्यों भाई, क्योंकि क्या वह नहीं पढ़ रहा था, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है। वाज ही, इसके बाद नोट, सब्जेक्ट देखिए, सॉरी स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, ING, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। वाज ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है, ठीक है। दूसरा देखिए, वह खाना क्यों बना रही थी, तो वह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद हेल्प में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज, वाई वाज। लड़की है तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी, वाई वाज सी, सी के बाद नॉट। वर्ब यहाँ पे क्या है, बनाना, तो कुकिंग, कुकिंग द
फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।